ड्रामे की स्टार्टिंग होती है लीड एक्टर टैंग शेंग से, जो खून से लथपथ शाओ यू को हॉस्पिटल ले आता है। उसके इमरजेंसी वार्ड में जाने के बाद हान चुयान को कॉल करता है और गुस्से से पूछता है कि कहाँ हो तुम और मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। हान चुयान कहती है कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ और तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। टैंग शेंग कहता है कि अभी इमरजेंसी वार्ड में आओ, शाओ यू का एक्सीडेंट हुआ है और उसे खून की ज़रूरत है। ये है ड्रामे की लीड एक्ट्रेस शू येन, टैंग शेंग की वाइफ। टैंग शेंग उसे पकड़कर नर्स से कहता है कि इसका और शाओ यू का ब्लड ग्रुप सेम है, शाओ यू को बचाने के लिए जितना खून चाहिए निकालो। शू येन उसे शॉक्ड होकर देख रही होती है। वो तो टैंग शेंग को गुड न्यूज़ देने आई थी कि वो बाप बनने वाला है। जब वो हॉस्पिटल में थी और उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो उसने अपने बेबी से कहा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा डैड खुश होगा? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। शाओ यू को ब्लड देने से पहले टैंग शेंग छू येन को ड्रिंक देकर जा रहा होता है। छू येन उसे रोकती है तो टैंग शेंग कहता है कि दूर रहो मुझसे, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। वो तुम ही थी ना जो मेरे पास आई थी मैरिज एग्रीमेंट में साइन करवाने के लिए, और अब ऐसे दिखा रही हो कि जैसे तुम बीमार हो। बंद करो ये नाटक। तुम जैसी घटिया लड़की मेरे घर के दरवाजे पर भी रहने के लायक नहीं है। क्या तुम भूल गई 3 साल पहले कार एक्सीडेंट की वजह से तुम्हें अरेस्ट कर लिया था? छू येन कहती है कि वो मैं नहीं थी, शाओ यू थी। टैंग शेंग जोर से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि 3 साल पहले तुमने ही शाओ यू को रोड के बीच छोड़ दिया था और उसका एक्सीडेंट हो गया, और जिसने उसका एक्सीडेंट किया था उसके साथ भी तुम्हारा कांटेक्ट था। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि उन सब में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? छू येन कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, शाओ यू ने खुद कहा था वहाँ छोड़ने के लिए। टैंग शेंग कहता है कि तुम अब भी झूठ बोल रही हो। अगर तुमने शाओ यू के साथ वो सब ना किया होता तो आज वो इतनी वीक ना होती जितनी अब है। इतनी अच्छी लड़की के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? ये कहते ही उसे धक्का देकर चला जाता है। शाओ यू को होश आता है। वो टैंग शेंग से कहती है कि मैं डर गई थी कि मैं फिर तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। टैंग शेंग कहता है कि डरो मत, मैं यहीं हूँ। शाओ यू कहती है कि सिस्टर छू येन ने आज मुझे बहुत खून दिया है, तुम उसे रेस्ट कराने के लिए क्यों नहीं ले जाते? छू येन कहती है कि शाओ यू ड्रामा बंद करो, मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया। तो टैंग शेंग कहता है कि बकवास बंद करो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। बेचारी चुप हो जाती है। वाइफ होते हुए भी उसके साथ दुश्मनों जैसा सलूक होता है। वो टैंग शेंग से पूछती है कि रात को डिनर के लिए वो घर आएगा, तो टैंग शेंग उसे दफा होने के लिए कहता है। शाओ यू घर आती है और अपने दोस्त से बात करी होती है, पर ब्लड देने की वजह से उसे चक्कर आ रहे होते हैं। वो सोचती है कि टैंग शेंग तुम बहुत जालिम हो। ये सोचते ही वो बेहोश हो जाती है। छू येन मू फेंग को कोई जवाब नहीं देती तो वो भागते हुए उसके पास जाता है। छू येन को होश आता है। मू फेंग कहता है कि तुमने मुझे डरा ही दिया था। छू येन कहती है कि सॉरी, मैं ठीक हूँ। मू फेंग कहता है कि शुक्र करो तुम घर पर थी, अगर बाहर बेहोश हुई होती तो क्या होता? तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तभी वहाँ टैंग शेंग आता है और मू फेंग से कहता है कि तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? मू फेंग कहता है कि तुम्हें पता भी है छू येन घर पर बेहोश हो गई थी। टैंग शेंग कहता है कि तुम्हें मेरी वाइफ की फिक्र करने की जरूरत नहीं। टैंग शेंग को गुस्से में देखकर छू येन मू फेंग से कहती है कि तुम घर चले जाओ, मेरी फिक्र मत करो, टैंग शेंग मेरा ख्याल रख लेगा। मू फेंग चला जाता है। छू येन पूछती है कि तुम वापस क्यों आए? टैंग शेंग कहता है कि तुम और मू फेंग इतनी जल्दी मिल गए और हॉस्पिटल भी उसे ढूंढने गई थी ना। ये कहते ही उसका गला दबाता है और कहता है कि क्या मैं नहीं जानता तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? छू येन कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। टैंग शेंग उसकी बात पर यकीन नहीं करता। छू येन उसे बताने की कोशिश करती है कि वो माँ बनने वाली है, पर टैंग शेंग उसकी बात नहीं सुनता, उसे टॉर्चर कर रहा होता है। छू येन को उसके डैड की कॉल आती है। वो उससे पैसे मांगता है तो छू येन कहती है कि डैड तुम्हें पैसे चाहिए, क्या तुम्हें ये याद है कि तुम्हारी एक बेटी भी है? डैड कहता है कि तुमने टैंग शेंग से शादी की है तो क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है?
तुमने अपनी मॉम को तो मार डाला और अब अपने डैड को भी मारना चाहती हो। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं टैंग शेंग के साथ कुछ बुरा कर दूंगा। चू येन कहती है कि तुम टैंग शेंग के साथ कुछ मत करना, मैं कुछ करती हूँ। वो ऑनलाइन अपने बैग सेल कर रही होती है। टैंग शेंग आता है, सब सुन लेता है और कहता है कि तुम अब क्या चाल चल रही हो, अपने आशिक को पैसे देने के लिए बैग सेल कर रही हो। चू येन कहती है कि नहीं, मैं ये डैड के लिए कर रही हूँ। टैंग शेंग कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अपने हद में रहो और मुझे शर्मिंदा मत करो। ये कहते ही उसे बेड पर गिरा देता है और फिर कहता है कि अपने डैड पर नजर रखो, इस बार उसने कुछ किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही क्रेडिट कार्ड देकर चला जाता है। चू येन को दर्द हो रहा होता है, उसे डैड की कॉल आती है। वो कहता है कि तुम पैसे दे रही हो या नहीं, अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। बेकार लड़की, बच्चा पैदा करो, टैंग शेंग का सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। चू येन चेकअप कराने के बाद वापस जा रही होती है। मू फेंग पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। चू येन कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मू फेंग कहता है क्या टैंग शेंग को पता है और तुम और बेबी ठीक हो? चू येन कहती है कि हम ठीक हैं। मू फेंग कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे कह देना। ये कहते ही वो चला जाता है। टैंग शेंग हॉस्पिटल में होता है। चू येन उसे कॉल करती है और पूछती है कि अगर हमारा बच्चा हुआ तो क्या तुम खुश होगे? टैंग शेंग कहता है कि तुम इसके लायक भी हो। तभी शाओयू उठती है तो टैंग शेंग उसे इग्नोर करके शाओयू से बात करता है। शाओयू कहती है कि उसे चू येन मिस कर रही है, उसे जाना चाहिए, वो अपना ख्याल रख लेगी। टैंग शेंग कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम सो जाओ। चू येन टैंग शेंग से डिवोर्स लेना चाहती है, इसलिए उसने लॉयर को बुलाया डिवोर्स पेपर लाने के लिए। टैंग शेंग आता है और कहता है कि एक और लड़का लगता है डिस्टर्ब कर दिया। चू येन कहती है कि तुम वापस क्यों आए? टैंग शेंग कहता है कि ये मेरा घर है, कब आना है कब नहीं ये मुझे तुम्हें बताना होगा। वैसे ये लड़का मू फेंग जितना अच्छा नहीं है। ये कहते ही वो उसे पीटने लगता है तो चू येन उसे रोकती है और कहती है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, ये मेरा लॉयर है। ये कहते ही वो उसे डिवोर्स पेपर देती है और कहती है कि मुझे तुमसे एक पैसा भी नहीं चाहिए, तो जल्दी से साइन करो। टैंग शेंग कहता है कि तुम खुद को समझती क्या हो? गू फैमिली ऐसी जगह है कि जब चाहे तुम आ जाओ और जब चाहे चली जाओ। फिर पूछता है कि तुम डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो? चू येन कहती है कि क्या मुझसे डिवोर्स लेने के बाद शाओयू के साथ खुलेआम नहीं रह सकते? अगर तुम्हें लगता है कि ये वजह काफी नहीं है तो तुम्हें जो सोचना है सोचो। टैंग शेंग कहता है कि ये मत समझो कि मैं नहीं जानता कि तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए। ये कहते ही उसके साथ बदतमीजी करता है तो चू येन कहती है कि 3 साल से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये कहते ही उसे खुद से दूर करती है। टैंग शेंग कहता है कि वो तुम ही थी ना जिसने मुझे शादी करने के लिए फोर्स किया था, लेकिन अब डिवोर्स लेने के लिए बहुत देर हो चुकी है। ये कहते ही उसे घसीटते हुए रूम में ले जाता है और कहता है कि 2 दिन यहाँ रहोगी तो अकल ठिकाने में आ जाएगी। ये कहते ही उसका मोबाइल ले जा रहा होता है। चू येन कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं प्रेग्नेंट हूँ। टैंग शेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूंगा? ये कहते ही उसे कमरे में बंद कर देता है। चू येन चिल्लाकर कहती है कि टैंग शेंग दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पर टैंग शेंग दरवाजा नहीं खोलता, उल्टा मेड से कहता है कि अगर किसी ने भी ये दरवाजा खोला तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। शाओयू टैंग शेंग का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। वो उसे पूछती है कि डिवोर्स के बारे में क्या सोचा। टैंग शेंग कहता है कि मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। ये जानकर शाओयू शॉक्ड होती है तो टैंग शेंग पूछता है क्या हुआ। शाओयू कहती है कुछ नहीं, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। टैंग शेंग के जाने के बाद वो कहती है कि लगता है चू येन ने फिर से तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है। टैंग शेंग अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। उसका दोस्त कहता है कि शाओयू तुम्हारी बहुत फिक्र करती है और वो चू येन तुम्हारी फिक्र भी नहीं करती, कितनी मतलबी है। तुम और शाओयू हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते हो, कितना अच्छा होता अगर तुम दोनों शादी कर लेते। तभी टैंग शेंग को याद आता है कि उसने चू येन को कमरे में बंद किया था, तो वो भागते हुए घर जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है कि चू येन बेहोश पड़ी है। वो घबरा जाता है, उसे उठाने की कोशिश करता है पर चू येन नहीं उठती। वो उसकी सांसें चेक करता है कि जिंदा है या मर गई है। वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहा होता है तो चू येन बेहोशी में बड़बड़ा रही होती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। टैंग शेंग कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी हिम्मत है तलाक के बारे में बात करने की? लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने में नहीं आई, चलो मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। ये कहते ही उसे उठा कर ले जाता है। टैंग शेंग उसे कार में बिठा कर पीने के लिए कुछ देकर कहता है कि पियो इसे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। ये कहते ही कार ड्राइव करता है और फिर उसे घसीटते हुए ले जाता है और कहता है कि गौर से देखो कौन है वो।
छुयन जब देखती है तो वो उसका डैड होता है, जिसे पुलिस पकड़कर ले जा रही होती है। वो टैंग चैंग से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, मेरे डैड ने क्या किया है, ये सब तुमने किया है ना। डैड छुयन से कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। छुयन डैड के पास जा रही होती है तो टैंग चैंग उसे रोक कर कहता है कि तुम टेंशन मत लो। छुयन का भाई हान शिन उससे कहता है कि कमीनी, ये सब देखकर तुम्हें मजा आ रहा है ना, तुमने मॉम को तो मार डाला, अब डैड को भी अपने हाथों से मारना चाहती हो, तुम क्यों नहीं मर जाती, अब डैड को सजाए मौत सुनाई जाएगी, अब तो तुम खुश हो ना, तो मुझे भी मार क्यों नहीं देती। छुयन फिर से जा रही होती है तो टैंग चैंग उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम इस नाटक से सेटिस्फाई हो। छुयन कहती है कि मेरे डैड ने क्या किया है। टैंग चैंग कहता है कि ड्रग्स और फेक मेडिसिन सेल किए हैं, जिस वजह से कुछ लोग मर गए हैं, अब तुम्हारा डैड मौत के मुंह में जा चुका है। छुयन कहती है कि मुझसे बदला लेने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो, तुम्हें लोगों की जिंदगी की भी परवाह नहीं। टैंग चैंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अब मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, यहाँ घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो ताकि तुम्हारे डैड को मरना ना पड़े। लेकिन क्या बाप और बेटी के बीच कोई रिश्ता भी है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे छुयन की मॉम उसे बचाते हुए मर गई थी। छुयन पूछती है कि जो कुछ भी मेरे डैड के साथ हो रहा है, क्या इन सब में तुम्हारा कोई हाथ है। टैंग चैंग कहता है नहीं, मैंने उन्हें पैसों के लिए फोर्स नहीं किया और ना ही एग्रीमेंट में साइन करने के लिए, ये उनकी अपनी चॉइस थी। छुयन कहती है कि ये इंसानी जिंदगी है, कोई मजाक नहीं। टैंग चैंग कहता है कि अगर तुम अपने डैड को पैसे ना देती तो ये सब ना होता, इतने सारे लोगों की मौत का ब्लेम तुम मुझ पर नहीं डाल सकती, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा वो सही कहा था। छुयन कहती है कि तुम मेरे डैड को कैसे बचा सकते हो। टैंग चैंग कहता है कि मेरे हाथ में जो एविडेंस हैं ज्यादा काम के नहीं हैं, लेकिन ये पॉसिबल है कि ससुर जी अपनी सारी जिंदगी जेल में गुजार सकते हैं, तो मेरी प्यारी वाइफ तुम ही बताओ, बचाऊं या ना बचाऊं। छुयन कहती है कि प्लीज बचा लो। टैंग चैंग कहता है कि घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो। छुयन उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। उसे घुटनों के बल बैठा देखकर टैंग चैंग खुश होता है, फिर कहता है कि 1 घंटे तक यहीं ऐसे बैठी रहो। ये कहकर जा रहा होता है और पुलिस को कॉल करके कहता है कि सॉरी, मेरे पास न्यू एविडेंस हैं सबमिट करने के लिए। रिपोर्टर्स और बाकी सब छुयन को घेर लेते हैं। दूर खड़ा एक लड़का मास्क पहनकर छुयन को देख रहा होता है, क्योंकि इसकी बेटी छुयन के डैड की वजह से मरी है। मौका देखकर वो छुयन के पास जा रहा होता है और उसे मार कर कहता है कि मेरी बेटी सिर्फ 9 साल की थी। छुयन सोचती है कि टैंग चैंग, अगर मैं अभी मर जाऊं तो क्या तुम मेरे और मेरे बच्चे का पीछा छोड़ दोगे। तुमसे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ये तुम्हारी दुनिया है, काश मैं तुमसे कभी प्यार ना करती। टैंग चैंग जब छुयन को देखता है तो भागते हुए उसके पास जाता है और चिल्लाकर एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है, उठो, आंखें खोलो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें इसकी इजाजत नहीं, तुम्हारी लाइफ मेरी है। इससे तो ऐसा लग रहा है कि ये छुयन से बहुत प्यार करता है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि ये छुयन को इतना टॉर्चर कर रहा है। टैंग चैंग छुयन को हॉस्पिटल ले आता है। छुयन मुफेंग से कहता है कि मेरा बच्चा ठीक है, उसे तो कुछ नहीं होगा ना। मुफेंग कहता है तुम फिक्र मत करो, हम बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। छुयन कहती है कि टैंग चैंग को बच्चे के बारे में मत बताना। मुफेंग कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। ऑपरेशन होने के बाद छुयन को रूम में ले जा रहे होते हैं। टैंग चैंग नर्स से पूछता है कि मेरी वाइफ अब कैसी है। नर्स कहती है कि अब वो खतरे से बाहर है, बाकी बातें डॉक्टर मुफेंग आपको बता देंगे। ये कहते ही वो छुयन को ले जाती है। टैंग चैंग भी उसके पीछे जा रहा होता है तो मुफेंग कहता है कि तुम अब तक क्या कर रहे हो। टैंग चैंग पूछता है कि अब वो कैसी है। मुफेंग कहता है कि तुम्हें ये पूछने का हक नहीं, तुम्हारी वजह से उसकी ये हालत है। टैंग चैंग कहता है कि मैं उसका लीगल हस्बैंड हूँ, तो तुम्हें मेरी वाइफ की फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर मुफेंग उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि क्या ऐसे रखते हैं अपनी वाइफ का ख्याल, वो ऑलमोस्ट मर चुकी थी, क्या तुम्हें पता भी है कि वो प्रेग्नेंट। ये कहते ही वो चुप हो जाता है। टैंग चैंग कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। मुफेंग कहता है कि तुम जैसा कमीना सच में उसके लायक नहीं है, लगता है मिस्टर गू को फिक्र होने लग गई है, क्या तुम्हें नहीं लगता अब बहुत देर हो चुकी है। टैंग चैंग कहता है कि क्या मैं डिजर्व नहीं करता।
मू फेंग, तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम टूटे हुए जूतों की भीख मांगो, ऐसे तुम्हारा टेस्ट यूनिक है। मू फेंग कहता है कि मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, तुम्हें छू येन का ख्याल रखना चाहिए, आज रात वो हॉस्पिटल में रहेगी। टैंग शेंग कहता है कि तुम्हें इन सब में इंटरफेयर होने की जरूरत नहीं, क्या मुझे तुम्हें फिर से याद दिलाना होगा कि मैं उसका लीगल हस्बैंड हूँ। मू फेंग कहता है कि अगर मैं अब्रोड ना गया होता तो क्या तुम्हें ये चांस मिलता। फिर उसे बताता है कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वो कोमे में है, तो लीगल हस्बैंड होने की हैसियत से अपनी ड्यूटी निभाओ। ये कहते ही वो चला जाता है। असिस्टेंट टैंग शेंग को कॉल करता है। टैंग शेंग को अब भी शाओयू की फिक्र है। वो उसे शाओयू के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि उसे फीवर है और वो उसे हॉस्पिटल ले आया है। टैंग शेंग कहता है ठीक है, छू येन के डैड पर नजर रखो, अगर कुछ होता है तो मुझे बताना। असिस्टेंट कहता है कि मुझे पता चला है कि कोई जानबूझकर हान को मारना चाहता था। टैंग शेंग कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सब मीडिया में नहीं आना चाहिए और छू येन के डैड पर नजर रखो और मुझे पल पल की रिपोर्ट दो। जब तक छू येन हॉस्पिटल में है मैं नहीं चाहता उसके फैमिली को कुछ भी हो। टैंग शेंग छू येन के साथ होता है और उसके होश में आने का इंतजार कर रहा होता है। छू येन को होश आता है और वो बार बार टैंग शेंग का नाम पुकारी होती है। टैंग शेंग कहता है कि मैं यही हूँ। छू येन उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टैंग शेंग कहता है छू येन डैड के बारे में पूछती है। टैंग शेंग कहता है कि परसों उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। छू येन कहती है कि क्या तुम्हें याद है हम एक दूसरे को कब से जानते हैं। टैंग शेंग कहता है कि ऑलमोस्ट 4 साल से। छू येन कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें 12 साल से जानती हूँ। तभी दिखाया जाता है कि छू येन और टैंग शेंग एक ही स्कूल में थे और छू येन टैंग शेंग को 12 साल से प्यार करती है। छू येन कहती है कि टैंग शेंग मैं बहुत थक गई हूँ, क्या हम डिवोर्स ले सकते हैं। टैंग शेंग कहता है कि मेरी इजाज़त के बगैर तुम डिवोर्स नहीं ले सकती, तुम्हें अपने डैड के बारे में सोचना चाहिए। मैं इतना पावरफुल हूँ कि तुम्हारे फैमिली के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। छू येन कहती है कि डिवोर्स लेने के अलावा हमारे पास और कोई चॉइस नहीं, मेरे डैड जेल में हैं। मैं सबके सामने घुटनों के बल बैठ गई, मैं तकरीबन मरने वाली थी। अगर हमने डिवोर्स नहीं लिया तो मेरी वजह से गू फैमिली बदनाम हो जाएगी। टैंग शेंग कहता है कि इस बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, मैंने मौत की सजा को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारे डैड के साथ जेल में क्या होगा। छू येन कहती है कि टैंग शेंग तुम ऐसे क्यों बन गए। टैंग शेंग उसका गला दबाकर कहता है कि ये तो तुम्हारी मेहरबानी है, वो तुम ही थी ना जिसने मुझे और शायू को अलग कर दिया था। अगर तुम ना होती तो आज मैं और शायू एक अच्छी लाइफ गुजारते। छू येन कहती है तो दो मुझे डिवोर्स और हो जाओ शायू के। टैंग शेंग कहता है कि तुम उससे बचना चाहती हो, खैर कम से कम तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक तुम अपना अटॉर्नमेंट नहीं कर लेती। मेरी प्यारी वाइफ, मैं तुम्हें परसों लेने आऊंगा। ये कहते ही वो चला जाता है। छू येन को सासू माँ की कॉल आती है। वो कहती है कि मैंने अभी न्यूज़ देखा, तुम ठीक हो ना। छू येन कहती है कि मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। मॉम कहती है कि कोई भी बात हो तो मुझसे या टैंग शेंग से तुम कर सकती हो। मैंने तुम्हारे डैड के बारे में सुना, तुम टेंशन मत लो, हम उन्हें बचा लेंगे। सासू माँ की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो इसे पसंद करती है। छू येन नर्स से कहती है कि क्या तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने में मेरी हेल्प कर सकती हो। नर्स हाँ कहती है। उसके जाने के बाद वो अपने बेबी से कहती है कि मैं किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। तभी उसे डैड कॉल करता है और वो छू येन को उसके निक नेम से बुलाता है जो वो उसे बचपन में बुलाया करता था। छू येन कहती है कि क्या कहा आपने। डैड कहता है कि आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरा हूँ, इतने सालों से तुम्हारी माँ की मौत का जिम्मेदार भी तुम्हें ठहराया। तुम्हारे डैड ने इस बार बहुत बड़ी गलती की है, कई लोगों की जानें गई हैं, वो भी मेरी वजह से, और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसलिए तुम्हारी माँ मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूं। अगर तुम्हारा डैड नहीं होगा तो क्या तुम अपनी लाइफ में खुश रहोगी। छू येन कहती है कि डैड आप ये सब अचानक क्यों कह रहे हो, कहाँ हो आप। डैड कहता है कि तुम हमेशा से बेहतरीन थी, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। छू येन कहती है कि डैड क्या हो गया है आपको।
डैड कहता है कि तुम्हें और तुम्हारे भाई को एक अच्छी जिंदगी गुजारनी चाहिए। भाई का मिजाज खराब है, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा और फ्यूचर में तुम्हें टैंग शैंग से बचना होगा। ये कहते ही डैड की तबीयत खराब होने लगती है। बाहर कोई दरवाजा खोलने के लिए कहता है, पर अब बहुत देर हो चुकी है, डैड मर चुके हैं। कोई छू येन से कहता है कि एम्बुलेंस को कॉल करें, मिस्टर हान ने जहर पी ली है। ये सुनकर छू येन रोते हुए कहती है कि डैड प्लीज बात करो, मैंने अभी तक आपको माफ नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ये कहते ही वो जा रही होती है तो गिर जाती है। टैंग शैंग आता है और उसे घिरा हुआ देखकर उठाने लगता है तो छू येन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि मेरे डैड मर चुके हैं, तुमने उन्हें मारा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। टैंग शैंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसमें इतनी हिम्मत नहीं। छू येन कहती है कि मेरे डैड नहीं मर सकते, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। डैड मैं आ रही हूँ आपसे मिलने। ये कहते ही वो जा रही होती है। टैंग शैंग उसके लिए व्हील चेयर ले आता है और उसे बैठने के लिए कहता है तो छू येन कहती है चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। टैंग शैंग उसे फिर से बैठने के लिए कहता है तो छू येन कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। टैंग शैंग उसे रोकता है और कहता है कि इस पर बैठ जाओ वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। छू येन कहती है मैंने कहा ना, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं डैड को ढूंढने कोर्ट जा रही हूँ। ये कहते ही वो जा रही होती है। टैंग शैंग फोर्स करके उसे व्हील चेयर में बिठा ही देता है और फिर उसे उसके डैड के पास ले जाता है। छू येन डैड की बॉडी को देखकर कहती है कि ये मेरे डैड नहीं है, वो यहाँ नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने डैड को ढूंढने। तभी हान शिन आता है और उसे गाली देकर कहता है कि तुमने ऐसा क्या कहा डैड से जो उन्होंने सुसाइड कर लिया, बताओ मुझे। ये कहते ही उसे थप्पड़ मारने लगता है तो टैंग शैंग उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें किसने हक दिया, ये मेरी वाइफ है। छू येन कहती है कि वो नहीं मर सकते, मैं जा रही हूँ उन्हें ढूंढने। टैंग शैंग उसे रोकता है और कहता है कि शांत हो जाओ और आखिरी बार डैड से मिल लो। छू येन रोते हुए कहती है कि डैड ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, प्लीज उठो, आंखें खोलो, मैं आपको माफ कर दूंगी। उठे, मेरी तरफ देखें, मुझे डांटे, मुझे मारे, मुझसे बातें करें, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाएं। और फिर वो अपने डैड के साथ बीते अच्छे लम्हों को याद करती है। हान शिन कहता है कि अब ये सब ड्रामा करने का क्या फायदा, डैड तो मर चुके हैं और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो चला जाता है। छू येन को फिर भी यकीन नहीं आता कि उसका डैड मर चुका है। वो डैड से कहती है कि उठो, चलो घर चलते हैं, यहाँ बहुत ठंड है। तभी टैंग शैंग चिल्लाकर कहता है कि बहुत हुआ, बस कर दो, ये मर चुके हैं, अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मुझे तुम्हारे लिए डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर नर्स को बुलाकर बॉडी ले जाने के लिए कहता है। छू येन कहती है कि दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई हक नहीं हमारे फैमिली मैटर में इंटरफेयर होने का। टैंग शैंग कहता है कि हम अभी भी लीगल कपल हैं, हमने अभी तक डिवोर्स नहीं लिया है। छू येन कहती है कि तुम सच में जालिम हो, मैं उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैं तुमसे मिली, अगर तुम ना होते तो आज जो कुछ भी हुआ वो सब ना होता। वू फेंग जा रहा होता है तो वो नर्स की बातें सुन लेता है और उससे पूछता है कि तुमने अभी क्या कहा। तो नर्स उसे बताती है कि तुम्हारी फ्रेंड छू येन के फादर ने सुसाइड कर लिया और वो मर चुके हैं। ये सुनकर वो भागते हुए छू येन के पास जा रहा होता है। टैंग शैंग छू येन को रूम में ले आता है और उसे कहता है कि कुछ खा लो, सबसे रिच लड़की की वाइफ अगर भूख से मर गई तो मेरा बहुत बड़ा मजाक बन जाएगा और मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता। छू येन कहती है कि मेरे डैड को मारने में तुम्हारा कितना हाथ है और मेरे डैड ने मुझे तुमसे बचने के लिए कहा था। टैंग शैंग कहता है कि कब से तुम्हारे डैड को तुम्हारी फिक्र होने लग गई। छू येन कहती है कि तुम मेरे डैड को वापस ला सकते हो। टैंग शैंग चिल्लाकर कहता है कि वो पहले ही मर चुका है। छू येन कहती है कि हम अभी इसी वक्त डिवोर्स ले लेते हैं। टैंग शैंग कहता है कि मेरी इजाजत के बगैर ये नहीं हो सकता। छू येन कहती है कि तुमने मुझे घुटनों के बल बैठकर भीख मांगने को कहा, मैंने किया, और तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा मैंने वो सब किया। क्या वो सब काफी नहीं था? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई खिलौना हूँ जो जब चाहा खेल लिया और जब चाहा तोड़ दिया? तुम चाहते क्या हो, मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए?
टैंग शेंग कहता है कि तुम कुछ भी मत करो, बस मेरी वाइफ बनकर रहो। छू यन कहती है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहती, तुम्हारी वजह से मेरे डैड मरे, मेरी फैमिली टूट चुकी है, क्या तुम मुझे जाने दोगे? ये सुनकर टैंग शेंग उसका गला दबाकर कहता है कि तुम अपने डैड की मौत का ब्लेम मुझ पर कैसे लगा सकती हो? तुम्हारे डैड मर चुके हैं, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारा एक भाई भी है। छू यन कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझे मेरे भाई से डराना यूज़फुल है? टैंग शेंग कहता है कि ये तो तुम ही जानती हो कि यूज़फुल है या नहीं, और मैं तुम्हें ये धमका नहीं रहा, मुझे सिर्फ अपनी फैमिली की फिक्र है। और तुम्हारा भाई थोड़ा गुस्सैल है, तुम्हें उसे एडजस्ट करना होगा। थोड़ी देर में डॉक्टर मू यहाँ आ रहा है, तो तुम कैसे बिहेव करोगी मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं। तभी मू फेंग आता है और पूछता है कि छू यन तुम ठीक हो? टैंग शेंग कहता है कि ये सो गई है, तुम्हें कुछ कहना है तो मुझे बता दो। मू फेंग कहता है कि तुम बाहर जाओ, मुझे इससे बात करनी है। टैंग शेंग कहता है कि ये मेरी वाइफ है और तुम्हें कोई हक नहीं। मू फेंग कहता है कि तुम दोनों ने डिवोर्स ले लिया है। टैंग शेंग हैरान होकर कहता है कि डिवोर्स? मुझे तो नहीं पता, अब मेरी वाइफ ने मुझसे कहा है कि वो मेरी बात मानेगी। मू फेंग कहता है कि तुमने उसे कितना नुकसान पहुंचाया, तुम्हें एहसास भी है? टैंग शेंग कहता है शायद इसलिए कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ये सुनकर मू फेंग उसे मारने लगता है तो टैंग शेंग उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम्हें और जानना है हमारे मैरिड लाइफ के बारे में? अब तुम्हें मुझे सिखाना होगा कि मुझे कैसे डील करना है। तभी छू यन कहती है कि बस करो, मुझे मू फेंग से बात करनी है। फिर वो मू फेंग से कहती है कि डॉक्टर मुझे आज के बाद परेशान नहीं करना, मैं शेन को डिवोर्स नहीं दूंगी, मैं पागल हूँ, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। मू फेंग कहता है कि क्या इसने तुम्हें धमकाया? तुम मुझे सब बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें कोई नहीं धमका सकता। छू यन कहती है कि हम लीगल कपल हैं, आफ्टर ऑल हम फैमिली हैं, ये हमारा हस्बैंड वाइफ का आपस का मसला है, हम खुद इसे सॉल्व कर लेंगे, किसी को भी कोई हक नहीं इंटरफेयर करने का। ये सब कहने के बाद वो सोचती है कि सॉरी मू फेंग, मैं इसे अपने भाई को हर्ट करने नहीं दूंगी। टैंग शेंग कहता है कि समझ आ गया तुम्हें, तुम यहाँ से जा रहे हो या किसी को बुलाऊं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए? मू फेंग वहाँ से चला जाता है। टैंग शेंग छू यन के पास जाता है और कहता है कि गुड गर्ल। टैंग शेंग के मॉम डैड छू यन के पास आते हैं। मॉम छू यन को हग करके कहती है कि माय गर्ल तुम ठीक तो हो ना? छू यन कहती है कि मॉम मैं ठीक हूँ, मेरे डैड मुझे माय गर्ल कहकर पुकारते थे, तो प्लीज मुझे ये कहकर मत बुलाएं, लेकिन वो चले गए, वो मर गए, वो मुझे छोड़कर जा चुके हैं। सासू माँ कहती है कि माय डियर तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे डैड गू हैं, तुम्हारे पास हम हैं और हमारे पास तुम हो, तो प्लीज रो मत। छू यन डैड की तरफ देखकर रो रही होती है। डैड कहता है कि टैंग शेंग कहाँ है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है, वो क्या कर रहा है? छू यन कहती है कि वो ऑफिस में है, वो बहुत बिजी है। डैड कहता है क्या बिजी? तुमसे भी ज्यादा उसके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट हो सकता है? सासू माँ कहती है सही कहा, कॉल करो उसे। डैड कॉल करने लगते हैं तो छू यन कहती है नहीं कॉल नहीं करें, तो सासू माँ कहती है कि हम हैंडल कर लेंगे, तुम बस अपना ख्याल रखो। मुझे तुम्हारे डैड का सुनकर बहुत दुख हुआ, हमें ये एक्सेप्ट करना होगा। छू यन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना चाहती है तो सासू माँ कहती है कि तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो, तुम्हें यहाँ रुकना होगा। छू यन कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस घर जाना चाहती हूँ। सासू माँ उसकी केयर कर रही होती है तो टैंग शेंग कहता है तुम इसकी फिक्र ऐसे कर रही हो जैसे ये तुम्हारी सगी बेटी हो। सासू माँ कहती है कि ये मेरी बेटी है, तुम क्यों इसे दूसरों से कंपेयर कर रहे हो। छू यन टैंग शेंग के साथ डैड के ग्रेवयार्ड में जाती है। छू यन को वहां देखकर हां शिन गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तुमने मॉम और डैड दोनों को मारा, इसलिए तुम्हें भी मर जाना चाहिए। ऐसे भी ये सेमेट्री हान फैमिली के लिए है और तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो। ये सुनकर टैंग शेंग हां शिन से लड़ने लगता है तो छू यन उसे रोकती है और कहती है कि हम सब मेरे डैड को लास्ट बार गुड बाय बोलने आए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई ड्रामा हो। टैंग शेंग कहता है कि मैं बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। छू यन कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, जिस वजह से टैंग शेंग को गुस्सा आता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाता है। घर आकर छू यन उससे कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स तो दोगे नहीं, इसलिए मैंने कहीं और रहने का डिसीजन लिया है। ये सुनकर टैंग शेंग पूछता है कि कहाँ जाओगी तुम? छू यन कहती है कि इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर टैंग शेंग उसका गला दबाता है और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। छू यन घर छोड़कर जाना चाहती है, जिस वजह से टैंग शेंग ने अपनी मॉम को घर बुलाया। मॉम
मॉम छू येन से पूछती है कि क्या हुआ, मुझे टैंग शेंग ने बताया तुम घर से मूव करने की बात कर रही हो, और कहती है कि होटल घर जितना कंफर्टेबल नहीं होता। वैसे भी मैं और तुम्हारे फादर इन लॉ वापस अपने होम टाउन जा रहे हैं, तुम्हारी वजह से तुम्हारी मैरिड लाइफ इफेक्ट नहीं होगी, और अगर तब भी टैंग शेंग तुम्हें परेशान करता है तो तुम उसे स्टडी रूम में सोने के लिए बोल सकती हो या उसे घर से भी बाहर निकाल सकती हो। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। छू येन से बात करने के बाद वो टैंग शेंग के पास जाती है। टैंग शेंग पूछता है कि क्या वो मानी, तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ, लेकिन तुम उसे परेशान मत करो और किसी भी चीज़ को करने से पहले उसे 2 बार सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। ये कहकर वो चली जाती है। मॉम के जाने के बाद टैंग शेंग को शाओ यू की कॉल आती है, जहाँ वो ड्रामा स्टार्ट करती है। उससे कहती है कि मेरे डैड को मेरा एड्रेस पता नहीं कहाँ से मिल गया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है जिस वजह से रोज पता नहीं कितने लोग मेरे घर आते हैं। ये सुनकर टैंग शेंग कहता है कि तुम फिलहाल अपने घर मत जाओ। शाओ यू कहती है कि मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है, इसलिए क्या मैं तुम्हारे घर आकर रह सकती हूँ। छू येन की भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसका ख्याल रख लूंगी, उसने भी मेरी हेल्प की थी जब मैं बीमार थी। टैंग शेंग शाओ यू को अपने घर ले आता है, जिसे देखकर छू येन कहती है कि मुझे तो तुमने ऑर्डर दिया था कि मैं ये घर छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन तुम खुद अपने लवर को घर ले आए हो। फिर शाओ यू से कहती है कि क्या तुम मेरे हस्बैंड के साथ रहना चाहती हो। ये सुनकर टैंग शेंग कहता है कि कुछ भी मत बोलो, मैं शाओ यू को यहाँ इसलिए ले आया हूँ क्योंकि उसके घर में कुछ इश्यूज हैं। लेकिन छू येन उसकी एक बात भी नहीं सुनती और कहती है कि मुझे तुम दोनों की स्टोरीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारा जो दिल करे वो करो। जब तुम मुझे डिवोर्स देने के लिए रेडी हो जाओ तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें उसी वक्त डिवोर्स दे दूंगी। फिर तुम अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेना और अपनी तरफ से मैं तुम्हें गिफ्ट में वेडिंग रिंग भी भेजूंगी। ये सुनकर टैंग शेंग को गुस्सा आता है और कहता है कि कैसी वाइफ हो तुम, अपने हस्बैंड की दूसरी शादी की प्लानिंग कर रही हो। छू येन कहती है हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती और अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो। ये कहकर वो चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ यू ब्रेकफास्ट बनाती है और छू येन से कहती है कि आओ हम साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने टैंग शेंग की पसंद की सारी डिशेस बना ली। छू येन कहती है कि मुझे ये सब नहीं खाना, कुछ हेल्दी खाना है। टैंग शेंग कहता है कि ये तुम्हारी नौकर नहीं है। छू येन कहती है कि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है और मैं इतना ऑयली खाना नहीं खा सकती, और वैसे भी इससे मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैंने इसे खून दिया है तो इतना तो ये कर सकती है मेरे लिए। लेकिन छोड़ो। फिर वो मेड से कहती है कि कुछ लाइट डिशेस मेरे रूम में लेकर आओ। शाओ यू सर्वेंट को पैसे देकर कहती है कि जैसे ही टैंग शेंग घर आए तो मुझे बताना, जिसके बाद वो छू येन के पास जाती है और कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना सब किया, इसलिए मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहती हूँ। छू येन कहती है कि टैंग शेंग घर पर नहीं है, इसलिए तुम अपना ये ड्रामा बंद करो, क्या तुम थक नहीं जाती ये ड्रामा करते हुए। शाओ यू कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम्हें पता भी है कि टैंग शेंग सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा है और तुम उसके लिए सिर्फ एक पालतू कुत्ता हो। तभी सर्वेंट जोर जोर से कहती है कि सर आप घर आ गए। ये सुनकर शाओ यू इस बात का फायदा उठाकर जानबूझकर घिर जाती है और ड्रामा करने लगती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर टैंग शेंग ऊपर आता है तो उसे ऐसा लगता है कि छू येन ने शाओ यू को धक्का दिया, जिस वजह से वो उस पर गुस्सा करने लगता है। शाओ यू अच्छा बनने का ड्रामा करती है और कहती है कि इसने ये जानबूझकर नहीं किया और मेरी ही गलती है, मैं तुम्हारे घर आकर रुक गई। टैंग शेंग छू येन को माफी मांगने के लिए कहता है, मगर छू येन मना कर देती है और कहती है कि ये डिजर्व नहीं करती। फिर वो शाओ यू और उसकी मॉम की इंसल्ट करने लगती है। टैंग शेंग कहता है तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। छू येन कहती है क्या हुआ, तुम्हारी लवर के बारे में ज्यादा कुछ बोल दिया, और वैसे भी कौन नहीं जानता इस बात को। ये सुनकर टैंग शेंग कहता है कि शाओ यू से माफी मांगो, लेकिन छू येन मना कर देती है। टैंग शेंग उसे जबरदस्ती पकड़कर रूम में ले आता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। छू येन खुद को बचाने के चक्कर में टैंग शेंग को सीजर से मारती है और कहती है कि मैंने कहा था मुझे टच मत करना। फिर वो टैंग शेंग का ब्लड निकलता हुआ देखकर घबरा जाती है और एम्बुलेंस को कॉल करती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मॉम टैंग शेंग को हॉस्पिटल से घर ले आती है और शाओ यू को देखकर पूछती है कि ये यहाँ क्या कर रही है। टैंग शेंग कहता है कि इसकी फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं,
जिस वजह से ये हमारे घर रहने आई है। तो मॉम कहती है कि मैं इसकी फैमिली के बारे में सब जानती हूँ और ये होटल में भी रह सकती है। क्या तुम भूल गए कि तुम मैरिड हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए और वैसे भी ये किसी और के घर जाकर रह सकती है। टैंग शेंग कहता है कि ये घर बहुत बड़ा है, इसका अकेले होटल में रहना सेफ नहीं है। शाओयू कहती है कि मुझे बस 2 दिन का टाइम दे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मॉम कहती है कि तुम भी अपनी मॉम की तरह हो, तुम्हें भी मैरिड आदमी पसंद है। जिसे सुनकर टैंग शेंग कहता है कि ये अपनी मॉम की तरह नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि क्या अलग है, दोनों एक जैसे तो हैं, इसे अभी इसी वक्त यहाँ से निकालो। टैंग शेंग कहता है कि मुझे फोर्स करने की जरूरत नहीं, ये बोल के वो चला जाता है। ये देखकर उसकी मॉम छू येन से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। टैंग शेंग घर आता है तो शाओयू कहती है कि बहुत लेट हो गया है, छू येन सो गई है तो मेरे रूम में जाकर सो जाओ। टैंग शेंग कहता है नहीं, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। ये कहते ही वो चला जाता है। उसके जाने के बाद शाओयू कहती है कि छू येन तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाओगी, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। ये बोलकर वो सर्वेंट को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें कल मेरी हेल्प करनी होगी। नेक्स्ट डे शाओयू छू येन के पास जाकर कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे डैड ने सुसाइड क्यों की। छू येन कहती है कि तुम क्या जानती हो इस बारे में। शाओयू कहती है ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने उन्हें ये बताया कि टैंग शेंग तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक करता है, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि तुम कैसे जिंदगी जी रही हो और कैसे पैसे कमाती हो। वो कितना बुरा डैड था जो अपनी बेटी से सिर्फ पैसों की वजह से मिला करता था, लेकिन कितना बुरा हुआ ना उनके साथ, वो अभी 50 के भी नहीं हुए थे और तुम्हारी वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। ये सुनकर छू येन से थप्पड़ मारने लगती है तो शाओयू कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन इस सच को नहीं बदल सकती। टैंग शेंग मुझसे प्यार करता है और तुम बस उसके लिए एक खिलौना हो। छू येन कहती है कि अगर वो तुमसे प्यार करता है तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देता, मैं उसकी बेबी हूँ, लेकिन तुम उसकी लवर हो जिसे वो छुपा कर रखता है। तभी सर्वेंट शाओयू को इशारा करते हुए बताती है कि टैंग शेंग आ गया है, तो वो छू येन का हाथ पकड़कर खुद को धक्का देती है। टैंग शेंग देख लेता है और उसे बचा लेता है। सर्वेंट भी कहती है कि सर देखा आपने, मैम ने इन्हें धक्का दिया। इन दोनों की लड़ाई हो रही थी जहां मैडम ने इनसे कहा कि जब तक आप उन्हें डिवोर्स नहीं दोगे मिस शाओयू आपकी सिर्फ लवर बन के रहेगी। ये सुनकर शाओयू भी रोने का ड्रामा करने लगती है तो टैंग शेंग गुस्से में छू येन के पास जाता है। छू येन कहती है कि मेरा यकीन करो, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, ये सब उसने खुद किया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम सीसीटीवी चेक कर लो। टैंग शेंग कहता है कि शाओयू झूठ क्यों बोलेगी, और वो सर्वेंट जो सालों से हमारे यहाँ काम कर रही है। छू येन कहती है कि मैंने सच में कुछ नहीं किया, ये सब उसकी प्लानिंग है, और वैसे भी मैं क्यों करूंगी जब मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती। ये सुनकर टैंग शेंग गुस्से से कहता है कि तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। ये बोलकर उसे शाओयू के पास माफी मांगने के लिए ले जाता है और उसके पैरों में गिराकर कहता है कि माफी मांगो। छू येन कहती है कि आज तक मैंने सिर्फ एक गलती की, तुमसे प्यार और शादी करने की, और इस वजह से मैंने अपने 3 साल बर्बाद कर दिए। ये कहते ही वो उठने की कोशिश करती है, तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। टैंग शेंग उसे देखकर घबरा जाता है और हॉस्पिटल ले आता है। हॉस्पिटल में मू फेंग छू येन का ख्याल रख रहा होता है तो छू येन अपने पहले बिहेवियर की वजह से उससे माफी मांगती है। मू फेंग कहता है कि मैं सब जानता हूँ, इसलिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन छू येन उसे मना कर देती है तो मू फेंग कहता है कि वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा और तुम अपनी हालत तो देखो। छू येन कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन मुझे अपने भाई का ख्याल रखना है, क्योंकि मेरे अलावा उसका और कोई नहीं है और मेरी वजह से मेरे डैड मरे हैं। मू फेंग कहता है कि तुम उसे अपना रियल भाई समझती हो, लेकिन वो नहीं समझता और तुम्हें अब अपने बेबी के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए मेरे साथ चलो और अपने भाई की फिक्र मत करो, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। ये सुनकर छू येन कहती है ठीक है, मुझे यहाँ से ले चलो। टैंग शेंग हॉस्पिटल आता है तो देखता है कि छू येन रूम में नहीं है, तो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि सीसीटीवी कैमरा चेक करो और देखो कि छू येन कहाँ गई, और डॉक्टर मू फेंग के बारे में भी सब पता करो। मू फेंग उसे अपने सीक्रेट जगह ले आता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। छू येन उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि मैं हमारे इस रिलेशनशिप को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा बेबी सेफ रहे और हेल्दी रहे, और मैं उसे पीसफुल लाइफ देना चाहती हूँ। मू फेंग कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर लूंगा और साथ ही तुम्हारे और तुम्हारे बेबी का भी ख्याल रख लूंगा।
असिस्टेंट टैंग चैंग से कहता है कि मैडम के बारे में कोई खबर नहीं मिली और उस दिन हॉस्पिटल के कैमरास भी खराब थे जिस वजह से सारा डाटा लॉस्ट हो गया। टैंग चैंग मू फेंग के बारे में पूछता है तो असिस्टेंट बताता है कि हमेशा की तरह वो अपने काम पर जाता है। टैंग चैंग कहता है कि इन सब में उसका कोई ना कोई हाथ है, जाओ ढूंढो। असिस्टेंट कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो टैंग चैंग गुस्से से कहता है कि तुम एक जिंदा इंसान को नहीं ढूंढ सकते। टैंग चैंग घर आता है तो शाओयू उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। टैंग चैंग कहता है मैं ठीक हूँ, बहुत देर हो चुकी है, जाओ सो जाओ। शाओयू कहती है कि मेरे पास उसे ढूंढने का एक रास्ता है। तो टैंग चैंग पूछता है बताओ कैसे। शाओयू कहती है कि उसके भाई के जरिए छुयेन तक हम पहुंच सकते हैं। टैंग चैंग कहता है कि मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं। शाओयू कहती है कि हान फैमिली के बैंकरप्ट होने की अफवाह फैला दो, वह खुद ब खुद सामने आ जाएगी। शाओयू की बात सुनकर टैंग चैंग इमरजेंसी मीटिंग अरेंज करने के लिए कहता है। उसकी इन हरकतों की वजह से डैड उसे थप्पड़ मारकर कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। टैंग चैंग कहता है कि मुझे बस वो वापस चाहिए। डैड कहता है कि तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से वो तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम बहुत पागल हो, बंद करो ये सब, इससे पहले कहीं देर ना हो जाए और आज के बाद तुम मेरे बेटे नहीं हो, निकल जाओ मेरी कंपनी से। मू फेंग छुयेन को चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। छुयेन हाँ कहती है, जिसके बाद वो बाहर जाकर शाओयू को मैसेज करके ये इन्फॉर्मेशन बता देता है। छुयेन और मू फेंग हॉस्पिटल में होते हैं। मू फेंग कहता है कि उसे अपना ख्याल रखना होगा, नहीं तो बेबी और उसे प्रॉब्लम हो सकती है। तभी टैंग चैंग आता है और कहता है कि तुम 2 दिन से गायब हो, क्या तुम दोनों 2 दिन से डेट कर रहे हो। मू फेंग कहता है कि ये हॉस्पिटल है। टैंग चैंग कहता है कि बस 2 दिन में इतना सब कुछ हो गया, कितनी गिरी हुई औरत हो तुम। ये कहते ही उसे मारने जाता है तो मू फेंग उसे रोकता है। टैंग चैंग कहता है कि घर चलो। छुयेन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी, चलो डिवोर्स लेते हैं। मू फेंग सिक्योरिटी को बुलाने लगता है तो टैंग चैंग कहता है मैं तुम दोनों को देख लूंगा। ये कहते ही वहाँ से चला जाता है और फिर असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि ये फैमिली से सारे कॉपरेशन खत्म कर दो, जो उसका साथ देगा वो मेरा दुश्मन होगा। और फिर ऐसा ही होता है, यी के साथ सब अपने कॉपरेशन खत्म कर देते हैं। उसका भाई कहता है कि एक मामूली लड़की की वजह से तुम ये सब कर रहे हो। मू फेंग कहता है कि वो मामूली लड़की नहीं है, मेरी मोहब्बत है, मैं उसे प्यार करता हूँ। भाई कहता है कि तुम दोनों की लड़ाई में तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फैमिली तुम्हारा साथ देगी, ये आखिरी चांस है कि मैं अमीर बन सकता हूँ और ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा भाई और ये फैमिली का हेड हूँ। अगर तुम्हारे पागलपन की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा तो तुम जियो या मरो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। वो फेंग कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं सब भुगतने के लिए तैयार हूँ, मैं उसे और बुली होने नहीं दूंगा, मैं गू फैमिली के बिजनेस सीक्रेट के बारे में पता लगाऊंगा। फिर वो शाओयू से मिलने जाता है और कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो गू फैमिली के बिजनेस सीक्रेट पता करने में। शाओयू कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूं, आज नहीं तो कल मैं मिस गू बन जाऊंगी, अगर वो बैंकरप्ट हो गया तो मैं मिस गू कैसे बन पाऊंगी। मू फेंग कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, अगर गू बैंकरप्ट हो गया तो तुम उस कंपनी के ऑनर बन जाओगी। शाओयू कहती है कि मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूं, तुम चाहते क्या हो। तो वो कहता है कि वो गू फैमिली से नफरत करता है क्योंकि वो गू फैमिली का सौतेला बेटा है और उसकी मॉम भी गू फैमिली की वजह से मरी थी। शाओयू कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। तो मू फेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, 3 साल पहले तुमने क्या किया था, क्या मैं तुम्हें वो सब याद दिलाऊं। शाओयू के पास कोई रास्ता नहीं होता, वो उसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए मान जाती है। मू फेंग घर आता है और छुयेन को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, पर छुयेन दरवाजा नहीं खोलती तो वो घबरा जाता है और वो चाबी से दरवाजा खोलकर छुयेन के पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ। छुयेन डरी हुई है, वो कहती है कि मेरा भाई, क्योंकि टैंग चैंग ने उसके भाई को किडनैप किया और वीडियो बनाकर उसे सेंड किया ताकि वो घर आ जाए। मू फेंग कहता है कि तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। छुयेन कहती है नहीं, तुम नहीं जानते टैंग चैंग को, वो कुछ भी कर सकता है। मू फेंग उसे हक करके कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ लूंगा। मू फेंग का भाई उसे कॉल करता है और गू फैमिली की इन्फॉर्मेशन मांगता है और धमकी देता है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। तभी छुयेन आती है और मू फेंग को टेंशन में देखकर पूछती है कि सब ठीक है, क्या मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। मू फेंग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं। ये कहकर शाओयू को कॉल करता है और कहता है कि 8 बजे तक इन्फॉर्मेशन ना मिली तो हम दोनों मारे जाएंगे। छुयेन फिर से आती है और पूछती है कि तुम सच में ठीक हो। मू फेंग कहता है हाँ, मैं बस अपने भाई से बात कर रहा था। छुयेन कहती है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं वापस जा रही हूँ। ये सुनकर मू फेंग कहता है क्या और क्यों।
मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगा, तुम अब भी उस कमीने से प्यार करती हो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। छुयन उसे शांत होने के लिए कहती है तो मू फेंग अपना असली चेहरा छुयन को दिखा ही देता है। वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। छुयन उसे खुद से दूर करती है और दफा होने के लिए कहती है। मू फेंग सॉरी कहते हुए चला जाता है। छुयन के पास वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एक मू फेंग था जिस पर उसे ट्रस्ट था, पर उसने भी अपना असली रंग दिखा ही दिया। छुयन घर आती है और टैंग शेंग से कहती है कि मैं घर आ गई हूँ, अब मेरे भाई को छोड़ दो। टैंग शेंग कहता है जब तक मेरी बात मानोगी तब तक तुम्हारा भाई सेव है, और फिर उसके हाथ से मेडिसिन छीन लेता है जो मू फेंग ने उसे दिए थे। वो मेडिसिन फेंक कर कहता है कि अपना एटीट्यूड तो देखो। छुयन कहती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुमसे प्यार करूं? जाओ अपनी लवर शाओयू के पास जाओ, वो तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। ये सुनकर टैंग शेंग उसका गला दबाकर कहता है कि ये मत भूलो कि तुम कौन हो। छुयन उसे खुद से दूर करके जा रही होती है तो टैंग शेंग उसे रोकता है और कहता है कि एक अच्छी वाइफ बनकर रहो। छुयन उसे दूर कर रही होती है कि तभी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। उसे तकलीफ में देखकर टैंग शेंग उसे हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। छुयन शाओयू को देखकर कहती है कि ये अभी तक यहाँ क्या कर रही है। टैंग शेंग पूछता है कौन? छुयन कहती है कि तुम्हारी एंजल। टैंग शेंग कहता है क्या तुम्हारा पाँव ठीक हो गया? छुयन कहती है कि मैं नहीं चाहती उसकी वजह से हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। टैंग शेंग कहता है कि तुम बस अपनी फिक्र करो। टैंग शेंग छुयन को हॉस्पिटल रुकने के लिए कहता है, पर छुयन घर जाना चाहती है। टैंग शेंग उसके लिए व्हील चेयर लाने जाता है तो छुयन कहती है टैंग शेंग तुम मुझसे चाहते क्या हो? टैंग शेंग उसे घर ले आता है और बेड पर लिटा देता है। छुयन उसे जाने के लिए कहती है तो टैंग शेंग कहता है कि ये मेरा घर है। छुयन कहती है कि हम डिवोर्स ले रहे हैं और हमें एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हमें अलग रूम्स में रहना चाहिए। टैंग शेंग कहता है कि पागल मत बनो, अपनी हालत देखो, तुम खुद से कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे अपना ख्याल रखने दो। जिसके बाद वो छुयन की हर तरह से हेल्प करता है। कभी उसे उठाकर वॉशरूम ले जाता है तो कभी उसके लिए खाना बनाकर ले आता है। उन दोनों के बीच सब ठीक होता हुआ देखकर शाओयू शांत बैठी रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। शाओयू टैंग शेंग से कहती है कि तुम दोनों के बीच सब ठीक हो रहा है, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन कुछ है जो तुम्हें पता होना जरूरी है। तुम्हें याद है उस दिन छुयन ने मुझे धक्का दिया था, तब उसने कहा था कि हर वो मिनट जब भी वो तुम्हारे साथ थी तकलीफ में थी। तुम्हारे बिहेवियर ने उसे बहुत हर्ट किया है, वो हमसे बदला लेना चाहती है। ये सुनकर टैंग शेंग कहता है कि सच में उसने ऐसा कहा? शाओयू उसे हग करके कहती है कि हम दोनों का रिलेशनशिप कब खराब हो गया पता ही नहीं चला, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। क्या इस वजह से कि मैं कभी मां नहीं बन सकती तभी तुम छुयन को डिवोर्स नहीं दे रहे? टैंग शेंग कहता है कि ये सच नहीं है, तो तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? शाओयू कहती है कि क्या तुम छुयन को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर सकती हो? छुयन भी यही चाहती है। टैंग शेंग कहता है कि जब मेरा बच्चा होगा तब मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये कहते ही वो चला जाता है। छुयन ठीक से खा पी नहीं रही, जिस वजह से टैंग शेंग उसके लिए खाना ले आता है, पर छुयन फिर भी नहीं खाती तो टैंग शेंग उसे फोर्स करके खाने के लिए मना ही लेता है। छुयन जैसे ही खाती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो टैंग शेंग मॉम को बुला लेता है। मॉम छुयन से मिलने के बाद टैंग शेंग से कहती है कि तुम उसका ठीक से ख्याल नहीं रख रहे। टैंग शेंग कहता है कि आजकल वो कुछ भी खाती है तो वोमिटिंग करने लगती है। ये सुनकर मॉम कहती है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी की बात सुनकर टैंग शेंग को उसकी फिक्र होने लगती है। शाओयू मेड से कहती है कि छुयन जो दवाइयाँ ले रही है उसकी तस्वीरें तुम मुझे ला कर दो। मेड मना करती है तो शाओयू उसे और पैसों का लालच दे देती है। जिसके बाद मेड रूम में जाती है और कहती है कि आप मैडम को बाहर क्यों नहीं ले जाते जब तक मैं रूम साफ कर लूँ। टैंग शेंग उसे उठाकर ले जाता है। मेड मौके का फायदा उठाकर सारी दवाइयों की तस्वीर और एक दवाई लेकर शाओयू के पास जाकर उसे देती है और कहती है कि सब ठीक है, लेकिन ये मेडिसिन कुछ अजीब है, ये विटामिन्स की तो नहीं लग रही। तो शाओयू उसे मेडिसिन चेक करने के लिए भेजती है। मेड मेडिसिन के बारे में जानकर शाओयू को बताती है कि वो मेडिसिन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है। शाओयू कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो कहती है कि यही सच है, अब हमें क्या करना चाहिए? शाओयू उसे मिसकैरेज मेडिसिन लाने के लिए कहती है और छुयन की मेडिसिन से एक्सचेंज करने के लिए कहती है। डॉक्टर छुयन का चेकअप करने आता है और उसकी मेडिसिन भी देखता है जो वो ले रही है, तो उसे पता चलता है कि ये मां बनने वाली है और मिसकैरेज मेडिसिन ले रही है। मेडिसिन देखने के बाद टैंग शेंग से कहता है कि तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। ये कहते ही डॉक्टर चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद छुयन सोचती है कि शुक्र है डॉक्टर को पता नहीं चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। टैंग शेंग डॉक्टर के पीछे जाता है और पूछता है कि मेरी वाइफ ठीक तो है ना? डॉक्टर कहता है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट
है, लेकिन शायद वो बच्चा नहीं चाहती इसलिए अडॉप्शन पिल्स ले रही है। ये सुनकर टेंशन शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या वो सच में हमारा बच्चा नहीं चाहती। डॉक्टर कहता है कि अभी ये कंफर्म नहीं है, हमें पता करना होगा। ये कहते ही डॉक्टर चला जाता है। शाओयू छुयन के पास आती है तो छुयन कहती है कि दफा हो जाओ यहाँ से। शाओयू कहती है कि टेंशेंग ने तुम्हारा कुछ दिन ख्याल क्या रख लिया, तुम उसे प्यार समझ बैठी। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें उसे छीन कर रहूंगी। शाओयू कहती है तो उससे कहो मुझे डिवोर्स दे दे और बन जाओ मिस गू। जिसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। शाओयू उसे थप्पड़ मारती है तो छुयन उसे दूर करती है। शाओयू कहती है कि टेंशेंग ने कहा था कि बेबी होने के बाद वो तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी कर लेगा, हम उस बेबी को पालेंगे, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे माँ जैसा प्यार दूंगी। छुयन घबरा जाती है तो शाओयू कहती है क्या हुआ, तुम डर गई। छुयन कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। शाओयू कहती है कि मेरे पास एक और रास्ता है। ये कहते ही उसके बच्चे को मारने की कोशिश करती है तो छुयन उसे धक्का दे देती है और गुस्से में उसकी तरफ प्लेट फेंकती है। शाओयू चिल्लाकर टेंशेंग को बुलाती है। टेंशेंग आता है और पूछता है कि क्या हुआ। शाओयू अपना ड्रामा स्टार्ट करती है और टेंशेंग से कहती है मैं तो छुयन को देखने आई थी, पर इसने मुझे धमकी दी कि ये मुझे मारना चाहती है और फिर ऐसा ही किया इसने। टेंशेंग छुयन से कहता है क्या तुम पागल हो। छुयन कहती है कि हाँ मैं पागल हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर टेंशेंग शाओयू को साथ लेकर चला जाता है। छुयन की तबीयत खराब हो जाती है। वो जैसे ही अपनी मेडिसिन लेने वाली होती है तो देखती है कि मेडिसिन चेंज हैं, तो वो समझ जाती है कि कोई उसे और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। टेंशेंग रूम में आता है। छुयन सो रही होती है तो वो उसकी मेडिसिन देखता है और चेक करता है कि क्या वो सच में अबॉर्शन पिल्स ले रही है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे यही बताया था। तो वो छुयन को ब्लैंकेट ओढ़ कर चला जाता है। टेंशेंग ने मॉम को बुलाया छुयन से बात करने, ताकि वो बातों बातों में ये जान पाए कि वो अबॉर्शन पिल्स क्यों ले रही है और ये भी कि उसे बच्चे पसंद है या नहीं। तो मॉम टेंशेंग के पास आती है और कहती है कि जहाँ तक मुझे लगता है छुयन को बच्चे बहुत पसंद हैं। टेंशेंग कहता है तो अबॉर्शन पिल्स दीदार करने के लिए रखे हैं उसने। मॉम कहती है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है। टेंशेंग कहता है हाँ हो सकता है। मॉम कहती है इधर मेरी आंखों में देखो और मेरे सवाल का जवाब दो, शाओयू और छुयन से तुम किसको पसंद करते हो। टेंशेंग कहता है पता नहीं। ये सुनकर मॉम उसे थप्पड़ मार कर कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। 3 साल पहले तुमने ही कहा था कि तुम्हें छुयन पसंद है और इसलिए तुमने उससे शादी भी की, और अब तुम कह रहे हो कि मुझे पता नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानती तुम दोनों के रिश्ते में क्या प्रॉब्लम्स हैं? मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो। मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं तुम्हें इतना मारूं कि तुम्हारी अकल ठिकाने में आ जाए। अगर तुम्हें छुयन पसंद नहीं है तो उसे डिवोर्स दे दो। ये कहकर मॉम चली जाती है। टेंशेंग छुयन के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम्हें बच्चे पसंद है। छुयन कहती है कि आराम से बात करो, मुझे शोर पसंद नहीं। टेंशेंग कहता है कि अब तुम्हारा पेट दर्द कैसा है। छुयन कहती है कि फिक्र मत करो, मैं मर नहीं जाऊंगी। टेंशेंग कहता है क्या तुमने अपनी मेडिसिन ली। तो छुयन कहती है तो क्या तुम भी इन सब में शामिल हो। टेंशेंग पूछता है क्या कहा तुमने। छुयन कहती है कुछ नहीं। टेंशेंग उसे बाहर चलने के लिए कहता है तो छुयन मना कर देती है। टेंशेंग कहता है क्या हम बैठकर अच्छे से बात नहीं कर सकते। छुयन कहती है कि हमारे पास डिवोर्स लेने के अलावा करने के लिए और कोई बात है। टेंशेंग कहता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो। छुयन कहती है नहीं। टेंशेंग कहता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। छुयन कहती है कि मैं ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहती जिससे मुझे मेरा पास्ट याद आए। मुझे अकेला छोड़ दो और फिर कभी मेरे सामने मत आना, मुझे नफरत है तुमसे। टेंशेंग के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता तो छुयन कहती है अगर कहने के लिए कुछ नहीं है तो जाओ शाओयू के पास चले जाओ। ब्लाइंड सीओ क्रेजी वाइफ के नेक्स्ट एपिसोड इसलिए अपलोड नहीं कर रही क्योंकि उस ड्रामे के सबटाइटल्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अपडेट आ चुकी है कि संडे या मंडे को सबटाइटल्स रिलीज हो जाएंगे, तो बहुत जल्द ही मैं उस ड्रामे को कंप्लीट करूंगी। छुयन मेड से कहती है कि जल्दी से मेरे ड्राइवर को बुलाओ, मुझे कहीं जाना है। उसके जाने के बाद मेड शाओयू को कॉल करके ये सारी बात बताती है। नेक्स्ट सीन में टेंशेंग ड्राइवर से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ड्राइवर कहता है कि मुझे मैडम ने कहा कि उन्हें परसों एक कार चाहिए। टेंशेंग कहता है कहाँ जाने के लिए। ड्राइवर कहता है मैडम ने बस इतना कहा कि उन्हें सिमेट्री जाना है। तो टेंशेंग कहता है कि तुम्हें परसों आने की जरूरत नहीं, मैं खुद उसे ले जाऊंगा। ड्राइवर वहाँ से चला जाता है और फिर दिखाया जाता है कि शाओयू उसे पैसे दे रही होती है, मतलब ये कि उसने ही उसे ये सब करने के लिए कहा था।
शाओ यू हानशिन के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है, मुझे छुयेन से नफरत है और मैं उसे मारना चाहती हूँ। हानशिन कहता है वो मेरी बहन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो शाओ यू कहती है कि मेरे सामने ये ड्रामा बंद करो, मैं जानती हूँ तुम भी उसे नफरत करते हो, उसने ही तुम्हारे मॉम डैड को मारा है। ये सुनकर हानशिन का सारा गुस्सा बाहर आ जाता है और वो शाओ यू के साथ हाथ मिला लेता है। शाओ यू उसे इन्फॉर्मेशन देती है कि कल छुयेन सिमेट्री जा रही है, जाओ उसे अपने हाथों से मार दो। टैंग शेंग छुयेन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। छुयेन कहती है कि इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ये कहते ही वो जा रही होती है और गिरने लगती है तो टैंग शेंग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ। छुयेन कहती है कि ये ड्रामा बंद करो, मेरी जो ये हालत है वो तुम्हारी तो मेहरबानी है। टैंग शेंग कहता है कि मैं तुम्हें ले चलता हूँ। छुयेन कहती है कि कोई जरूरत नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। टैंग शेंग कहता है कि अभी कोई ड्राइवर नहीं है, सिर्फ मैं ही अवेलेबल हूँ। छुयेन कहती है कि तुम चाहते क्या हो। टैंग शेंग कहता है कि मैंने कहा ना मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ये कहते ही उसे उठाकर ले जा रहा होता है। छुयेन कहती है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही, आखिर तुम चाहते क्या हो। दोनों सेमेट्री से वापस आ रहे होते हैं। छुयेन उदास है तो टैंग शेंग पूछता है तुम ठीक हो। छुयेन कहती है कि अगर बचपन में मैं इतनी शैतान ना होती तो मेरी माँ नहीं मरती। सही कहते हैं सब, मैं एक कातिल हूँ। ये कहते ही दोनों जा रहे होते हैं कि तभी हानशिन फुल स्पीड से कार चलाकर दोनों का एक्सीडेंट कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। टैंग शेंग को होश आता है तो वो मॉम से छुयेन के बारे में पूछता है। मॉम कहती है कि वो अभी आईसीयू में है, ज्यादा खून बहने की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया और उसे ब्लड की बहुत जरूरत है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे डैड अरेंज कर लेंगे। टैंग शेंग शाओ यू को कॉल करता है क्योंकि छुयेन और शाओ यू का ब्लड ग्रुप सेम है, तो वो उसे छुयेन को ब्लड देने के लिए कहता है। टैंग शेंग छुयेन के पास होता है। डैड कहता है कि अगर 2 दिन के अंदर छुयेन को होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकती है। आखिरकार टैंग शेंग को छुयेन की फिक्र होने लग गई। वो छुयेन की तरफ देखकर सोचता है कि क्या तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए। मैं वादा करता हूँ जब तुम उठोगी तो मैं वो सब करूँगा जो तुम चाहोगी। मॉम टैंग शेंग को घर चलने के लिए कहती है पर टैंग शेंग मना कर देता है क्योंकि वो छुयेन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। टैंग शेंग का छुयेन की तरफ इतनी फिक्र देखकर शाओ यू को गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में शाओ यू सच धज कर आती है और मेड से कहती है कि मैं आज रात वापस नहीं आऊंगी, तो तुम अपना मुंह बंद रखना और किसी को मत बताना कि मैं घर पर नहीं हूँ। जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड लू याओ से मिलने जाती है और फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि 3 साल पहले जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसने अपना अबॉर्शन करवाया था, इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे का बाप गुंडा हो। पर लू याओ उससे कहता है कि वो उसे 2 साल का वक्त दे, वो उसे वो सब देगा जो वो चाहेगी। पर शाओ यू तो गू फैमिली की बहू बनना चाहती है, इसलिए उसने लू याओ से कहा था कार एक्सीडेंट कराने के लिए ताकि मां ना बनने का जिम्मेदार वो छुयेन को ठहराए। लू याओ भी इस बात से खुश होता है क्योंकि शाओ यू पैसों से उसका मुंह जो बंद करती आ रही है। शाओ यू लू याओ से कहती है कि तुम छुयेन को मार दो ताकि मैं टैंग शेंग से शादी कर पाऊँ, उसके बाद तुम जितने पैसे चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। 2 दिन गुजर चुके हैं लेकिन छुयेन को होश नहीं आया, वो अब कोमे में चली गई है। इसलिए मॉम कहती है कि छुयेन का ख्याल घर पर रखा जाए, पर टैंग शेंग मना कर देता है और उसे कुछ दिन और हॉस्पिटल में रखने के लिए कहता है। मॉम भी मान जाती है। मॉम शाओ यू से कहती है कि तुम्हारे पास 2 दिन है, तुम कहाँ जाती हो, किसके घर रहती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन बाद छुयेन घर आ रही है तो तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से दफा हो जाओ। सब कुछ अपने हाथ से जाता देखकर शाओ यू लू याओ को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पास 2 दिन है, मैं तुम्हें 3 मिलियन दूंगी जब तुम छुयेन को मार दोगे। पर लू याओ उससे 10 मिलियन की डिमांड करता है। शाओ यू मना करती है तो लू याओ कहता है इतना आसान नहीं है, किसी की जान लेनी है तो मेरी डार्लिंग के पास इतने पैसे भी नहीं है। शाओ यू के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, तो वो कहती है कि जब तुम छुयेन को मार दोगे तब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। टैंग शेंग छुयेन के पास होता है और कहता है कि डॉक्टर ने कहा कि जब तुम्हें पता चला कि बच्चा नहीं रहा तो तुम में जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई और इसलिए तुम जागना नहीं चाहती। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे अभी एहसास हुआ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो प्लीज उठ जाओ। ये कहते ही वो रोने लगता है। तभी नर्स आती है और टैंग शेंग को बाहर जाने का कह रही है। टैंग शेंग पूछता है कि तुम कौन हो। नर्स बताती है कि मैं हॉस्पिटल में न्यू हूँ। टैंग शेंग को वो अजीब तो लगती है पर वो इस बात को इग्नोर कर देता है। टैंग शेंग के जाने के बाद वो छुयेन के ड्रिप में इंजेक्शन लगा देती है।
नर्स के जाने के बाद टैंग शेंग छुयन के पास वापस आता है। तभी वहाँ मू फेंग आता है और कहता है कि अगर तुम इसका अच्छे से ख्याल नहीं रख सकते तो छोड़ दो, कोई है जो इसका तुमसे ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख सकता है। टैंग शेंग कहता है कि अगर मैं छुयन को छोड़ भी दूँ तब भी तुम इसका अच्छे से ख्याल नहीं रख सकते। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता तुम पीठ पीछे क्या करते फिर रहे हो? मू फेंग कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। टैंग शेंग कहता है कि अगर तुम गू फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मू फेंग कहता है कि हमारी बीच की लड़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है छुयन। लाओ मुझे मेडिकल रिकॉर्ड दो। टैंग शेंग कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। मू फेंग खुद से फाइल उठा लेता है और उसे चेक करने लगता है तो वो देखता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो टैंग शेंग से कहता है ड्रिप बंद करने के लिए। डॉक्टर के चेक करने के बाद मू फेंग डॉक्टर से फाइल मांगता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि छुयन को गलत मेडिसिन दिए जा रहे थे। तो वो टैंग शेंग से कहता है कि कोई है जो छुयन को मारना चाहता है। ये जानने के बाद टैंग शेंग असिस्टेंट को कॉल करता है और एक्स्ट्रा गार्ड हॉस्पिटल में बुलाता है ताकि छुयन तक कोई नहीं पहुंच पाए। तभी उसे किसी का मैसेज आता है। वो उसे नर्स की सारी डिटेल बताता है और ये भी कहता है कि उसके पास बहुत से सीक्रेट्स हैं, अगर वो जानना चाहता है तो कॉल करे। मैसेज पढ़ने के बाद वो डैड को कॉल करता है और नर्स के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। मू फेंग सब जानता है कि ये किसकी हरकत है, फिर भी वो चुपचाप सब तमाशा देख रहा है। डैड सारी इन्फॉर्मेशन लाकर टैंग शेंग को देता है और कहता है कि जिसने तुम्हें मैसेज किया था वो बहुत कुछ जानता है। तभी उसे उसकी कॉल आती है और कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है। टैंग शेंग पूछता है तुम चाहते क्या हो? वो कहता है कि 10 मिलियन। टैंग शेंग उसे पैसे भेज देता है तो वो अपना और शाओयू का रिकॉर्डिंग टैंग शेंग को भेजता है, जिसमें ये साफ जाहिर होता है कि छुयन को मारने के पीछे शाओयू का हाथ था और ये भी कि वो स्टार्टिंग से ही छुयन के पीछे पड़ी थी। सच जानने के बाद टैंग शेंग शॉक्ड हो जाता है। शाओयू का सच बताने वाला और कोई नहीं लू यू है। डैड टैंग शेंग से कहता है कि तुम समझदार हो तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या करना है, जितनी जल्दी हो इस मैटर को सॉल्व करो। शाओयू को छुयन की मौत की न्यूज का इंतजार है, पर जब उसे पता चलता है कि छुयन अभी तक जिंदा है तो वो गुस्से से लाल हो जाती है। शाओयू की सच्चाई जानने के बाद टैंग शेंग किसी को कॉल करता है और कहता है कि शाओयू को पकड़कर मेरे पास ले आओ, जिसके बाद टैंग शेंग के बंदे शाओयू को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। शाओयू कहती है कि कौन हो तुम, ये क्या कर रहे हो? जाने दो मुझे वरना टैंग शेंग तुम सबको नहीं छोड़ेगा। वो कहते हैं कि अरे लड़की, हमें टैंग शेंग ने ही भेजा है तुम्हें पकड़ने के लिए। ये कहते ही वो उसे टैंग शेंग के पास ले जाते हैं। शाओयू कहती है कि देखो इन्हें कितना हर्ट किया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। टैंग शेंग उसका मुंह पकड़ता है तो शाओयू कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे डर लग रहा है। टैंग शेंग कहता है तुम्हें पता भी है डर क्या होता है? तुमने कभी सोचा भी है जब मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? अब तुम्हें डरना चाहिए। शाओयू कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैंने क्या किया है? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तो तुम्हारे साथ गलत कैसे कर सकती हूँ? टैंग शेंग कहता है कि तुम जिससे प्यार करती हो वो मैं नहीं हूँ। प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल है और तुम हमेशा उसे खेलना चाहती हो। शाओयू अनजान बनने का ड्रामा करती है तो टैंग शेंग हान शिन को ले आता है और उसके सामने उगलवाता है कि शाओयू के कहने पर ही उसने एक्सीडेंट किया था। शाओयू कहती है कि ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। टैंग शेंग कहता है कि तुम कह रही हो कि तुमने ये सब नहीं किया तो मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ और है। ये कहते ही वो उसका और लू यू का रिकॉर्डिंग उसे सुनाता है। सच पता लगने के बाद शाओयू भीगी बिल्ली की तरह कहने लगती है कि ये सब झूठ है, लू यू प्रैंक कर रहा है। टैंग शेंग कहता है कि कौन लू यू? शाओयू कहती है कि लू यू मुझे मारना चाहता है, तभी उसने ये सब किया। टैंग शेंग कहता है कि ये वही लू यू है ना जिसने 3 साल पहले एक्सीडेंट किया था। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चल पाएगा? तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? शाओयू कहती है कि मैं चाहती हूँ छुयन मर जाए और तुम खुद उसे अपने हाथों से मार दो। ये सुनकर टैंग शेंग उसे थप्पड़ मारता है तो शाओयू कहती है कि तुम ये कैसे भूल गए कि उसने मुझे कई बार मारने की कोशिश की है। ये सुनकर टैंग शेंग असिस्टेंट को लैपटॉप लाने के लिए कहता है और उसे रिकॉर्डिंग दिखाता है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने के बाद शाओयू कहती है कि मुझे एक्सप्लेन करने दो, ये ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। टैंग शेंग कहता है कि ले जाओ इसे यहाँ से। शाओयू कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। टैंग शेंग छू येन के पास बैठा होता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि उठो, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हम अभी भी एक अच्छी फैमिली बन सकते हैं। जब तुम उठोगी तो हम एक नई शुरुआत करेंगे। तभी उसकी मॉम छू येन का सामान ले आती है और कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि छू येन से उसके पास्ट की अच्छी मेमोरीज के बारे में बात करो ताकि उसको मदद मिले जागने में। टैंग शेंग उसका सामान देखता है तो उसे छू येन की डायरी मिलती है। उस डायरी में छू येन ने अपने पास्ट से लेकर आज तक की सारी बातें लिखी हुई होती हैं। टैंग शेंग वो पढ़ता है, आज मेरे स्कूल का एक लड़का मेरी लाइफ में हीरो बन के आया। उसने मुझे बुल्ली होने से बचाया और उसका नाम हानशन है। उसे देखकर मैं चांद की तरह रोशन हो जाती हूँ। मैं उससे बहुत अरसे से लाइक करती हूँ, लेकिन ये बात वो नहीं जानता। क्या कभी मैं उसे हिम्मत करके बता पाऊंगी? अगर मैं रिजेक्ट हो गई तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताने जा रही हूँ, लेकिन जब मैं उसके पास गई तो वो किसी और के साथ था, लेकिन फिर हमारी शादी हो गई। क्या वो मुझसे प्यार करेगा? ये सब पढ़कर टैंग शेंग रोने लगता है और उसे पता चलता है कि छू येन तो उससे बहुत पहले से ही प्यार करती है। तभी छू येन को होश आने लगता है। वो कुछ कहती है तो टैंग शेंग कहता है, छू येन तुम्हें होश आ गया? लेकिन छू येन कुछ नहीं कहती तो टैंग शेंग को लगता है शायद ये उसका वहम है। लेकिन फिर छू येन अपना हाथ हिलाती है तो टैंग शेंग फौरन डॉक्टर को बुलाता है और कहता है कि इसने अपनी फिंगर हिलाई। डॉक्टर उसके पल्स देकर कहता है कि इसे होश आ रहा है। मॉम और टैंग शेंग बहुत खुश होते हैं। छू येन होश में आती है और कहती है कि तुम बहुत शोर मचा रहे हो। टैंग शेंग बहुत खुश होता है और उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि अगर मेरा बोलना तुम्हें पसंद नहीं और इससे तुम जागती हो तो मैं फिर भी बात करूंगा। छू येन कहती है कि टैंग शेंग क्या तुम सच में हो? टैंग शेंग कहता है आई लव यू। मैं एक अच्छा फादर, एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा लवर बनने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे ये चांस दोगी या नहीं। सोचती है कि मैं कई दिनों से कोमे में थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे लिए क्या किया और क्या करना चाहते हो। फिर कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती। टैंग शेंग कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। छू येन कहती है कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। टैंग शेंग कहता है कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। छू येन सो रही होती है, तभी वो एक ख्वाब देख रही होती है और डर के उठ जाती है। टैंग शेंग पूछता है कि क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? छू येन कहती है कि मैंने एक बच्चे को रोते हुए देखा। मुझे नहीं पता कि वो कौन है। वो चाहता था कि मैं उसे हग करूं, लेकिन जब मैं उसके पास जाती हूँ तो वो खून से लथपथ मेरे पास आ रहा होता है। क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझे ब्लेम कर रहा है कि मैंने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया? टैंग शेंग कहता है कि ये सिर्फ एक ख्वाब है और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी माँ बन सकती हो। टैंग शेंग छू येन को बाहर वॉक पर चलने के लिए कहता है। छू येन मान जाती है, फिर पूछती है कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? टैंग शेंग कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझ पर इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकती, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा। टैंग शेंग छू येन को प्रपोज करने ले आता है। छू येन पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? टैंग शेंग कहता है कि मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी और उसमें बहुत कुछ लिखा था जो तुम मेरे साथ करना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि तुम अब भी वो चाहती हो या नहीं, लेकिन तुम्हें खुश करने के लिए मुझसे जितना हो सका मैं करूँगा। जिसके बाद वो घुटनों के बल बैठकर कहता है कि मैंने तुम्हारी डायरी में इस रिंग के बारे में पढ़ा था। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? छू येन के हाँ कहने के बाद टैंग शेंग उसे रिंग पहना देता है। जिसके बाद वो उसे डिनर के लिए ले आता है और उसे फ्लावर देकर कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये पसंद आएगा या नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम अपना फर्स्ट डे एंजॉय करें। टैंग शेंग ऑफिस आता है तो छू येन की असिस्टेंट उसे अंदर जाने नहीं देती। टैंग शेंग कहता है कि मैं मिस छू येन का हस्बैंड हूँ, पर असिस्टेंट उसकी बात पर यकीन नहीं करता तो टैंग शेंग छू येन को कॉल करता है। जिसके बाद वो छू येन के पास जाता है और कहता है कि चलो शादी करते हैं। छू येन कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो? टैंग शेंग कहता है कि कोई नहीं जानता कि तुम्हारी शादी हुई है और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत से लड़के तुम्हारे पीछे पागल हैं। छू येन कहती है मुझे तो नहीं लगता, बंद करो ये बचपना। टैंग शेंग कहता है कुछ भी हो, मैंने डिसाइड कर लिया है, हम शादी कर रहे हैं। टैंग शेंग अपने दोस्तों को बताता है कि नेक्स्ट मंथ मैं शादी कर रहा हूँ। चश्मिश कहता है क्या कहा तुमने, शादी कर रहे हो? दूसरा दोस्त कहता है कि क्या तुम शाओयू से शादी कर रहे हो? पर वो तो जा चुकी है। चश्मिश कहता है ये मुझे पागल कर देगा, क्या तुम भूल गए उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम पागल हो। टैंग शेंग कहता है कि तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो? तो चश्मिश कहता है कि तो क्या वो छू येन, उसने तुम्हें धमकाया है क्या?
टेंशन कहता है वो तुम्हारी भाभी है, इज्जत से नाम लो उसका। चश्मिश कहता है लगता है कार एक्सीडेंट के बाद से इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। टेंशन छुयन के लिए सूप ले आता है और कहता है कि नेक्स्ट मंथ हमारी शादी है। छुयन कहती है कि नेक्स्ट मंथ वो बिजनेस ट्रिप पर जा रही है। टेंशन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी असिस्टेंट से बात कर ली है, वो सब हैंडल कर लेगी। तो नेक्स्ट मंथ ठीक है ना? मैं वादा करता हूँ मैं अपनी वाइफ को बहुत खुश रखूंगा। छुयन सूप पीती है कि तभी उसे वोमिटिंग आने लगते हैं। टेंशन परेशान हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले आता है तो पता चलता है कि छुयन प्रेग्नेंट है। दोनों बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद छुयन को वेडिंग ड्रेस पहने दिखाया जाता है जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही होती है और टेंशन भी उसे देखता ही रह जाता है। छुयन पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ? टेंशन कहता है बहुत खूबसूरत। क्या आप इस ड्रामे का सीजन 2 देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। छुयन कहती है कि तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? मुझे अभी भी ये सब एक ख्वाब की तरह लगता है। अगर तुमने फिर से मेरे साथ बुरा ट्रीट किया तो मैं क्या करूँगी? टेंशन कहता है कि ये सब फिर कभी मत कहना, तुम मेरी दुनिया हो, आई लव यू। और यहीं पर इस ड्रामे का एंड होता है। ये ड्रामा और मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।